ससुर का घर बहुओं के लिए शीशापत कहानी। रोहन और सीमा की नई नई शादी हुई थी। घर में ससुर यानी के रोहन के पिताजी सुधीर जी और वह दोनों बस 3 ही लोग थे। इस घर को रोहन के माँ बाप ने जीवन भर पाई पाई जुटाकर बड़ी मेहनत और अरमानों से बनाया था, वरना आज से समय में मुंबई में घर बनाना तो दूर की बात है, किराए पर लेना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं है। जब रोहन कॉलेज में था तब माँ उन्हें और दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। एक काम वाली बाई सक्कू थी जो सुबह से लेकर शाम तक उन्हें घर का सारा काम करती थी। नई नई शादी हुई थी, इसलिए सक्कू बाई का दिन भर घर में रहना सीमा को अपनी प्राइवेसी में बाधा सा लगता था। इसलिए अब सक्कू बाई सुबह खाना बनाना, कपड़े और पोछा लगाने के बाद चली जाती और वह वापसी शाम को आकर खाना बनाती। सक्कू बाई की दोपहर की गैरहाजिरी से कई छोटे मोटे काम दिखाई देने लगे, जिसमें से ज़्यादातर काम बिना कहे सुधीर जी ये सोचकर काम किया कहते कि बहू मदद हो जाएगी, लेकिन बहू सोचती है कि ससुर को औरतों के काम में दखल देने की आदत है। दिन मौका देखकर सीमा ने रोहन से कहा, क्यों ना हम बाबूजी को वृद्धा आश्रम में भेज दें। सिर्फ एक बार पैसा भरना पड़ेगा और उन्हें भी अपने उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। हमें भी अपनी प्राइवेसी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। रोहन ने सीमा की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ ही दिन बीते थे कि बाबूजी अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए टूर पर गए और इत्तेफाक से इसी दौरान सक्कू बाई भी छुट्टी पर थी। फिर सीमा को जैसे चाहिए था वैसे समय मिलने लगा। अब रोहन रेस्टोरेंट में खाना खा लेता और सीमा का काम आमलेट, ब्रेड या मैगी से चल जाता। खाना बनाने की टेंशन नहीं थी, लेकिन घर में निकलने वाले सारे काम तो अभी भी करने ही थे। ससुर जी की गैर हाजिरी में सीमा को एहसास हुआ कि वहाँ बिना कहे ही जो काम कर लिया करते थे उन्हें कितना फर्क पड़ता है। छोटे मोटे लगने वाले ये काम भी काफ़ी समय और एनर्जी लेने वाले थे। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन रोहन सीमा को कहता है, चलो आज कहीं बाहर घूम कर आते हैं। सीमा बड़ी खुशी खुशी सज धज कर बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाती है। रोहन सीमा को अपने घर से 4 किलोमीटर दूर तक चल मैं लेकर आता हूँ। एक आदमी रोहन के हाथों में एक चाबी देता है। रोहन उस चाबी को लेकर चला का एक कमरे का दरवाजा खुलता है। कमरा खुलते ही 2 रूम वाले उस छोटे से अंधेरे से भरे घर के अंदर रोहन सीमा को लेकर जाता है और कहता है, कैसे लगा तुम्हें मेरा नया घर। रोहन कहता है, हम अगले महीने से इसी मकान को भाड़े से लेकर रहेंगे, अगला और अपनी प्राइवेसी का मजा लेंगे। अभी मेरी आमदनी के हिसाब से हम किसी को अफोर्ड कर सकते हैं। रोहन का ये व्यवहार सीमा के समझ में नहीं आया। वह सोचते हुए कहती है, हमारे पास अपना इतना बड़ा घर तो है, फिर क्यों हम भाड़े से रहेंगे। रोहन उसे टोकते हुए कहता है, सोच समझकर बोला करो, वह घर हमारा नहीं है, वहाँ माँ बाबूजी का है। तुम्हारे पास 1 महीने का सोचने के लिए कि तुम्हें आगे क्या करना है। दोनों वहाँ से वापस अपने घर लौटते हैं। पूरे रास्ते सीमा के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। घर पहुँचते ही उसने रोहन से कहा, माना कि ये घर माँ बाबूजी का है, लेकिन क्या हमारा इस पर कोई हक नहीं है। रोहन ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन माँ बाबूजी के बाद जब तक वहाँ हैं तब तक तो नहीं। अगर तुम्हें हक समझ में आता है तो तुम्हें जिम्मेवारियाँ भी समझ में आती होगी। सिर्फ हक के बारे में सोचकर उस
अपनी जिम्मेवारियां भुलाकर स्वस्थ होना क्या भुलाना अच्छा होता है? सीमा के पास रोहन के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह सोचने लगी कि उसने अपने शारीरिक सुख के स्वार्थ के लिए इतने नीचे गिर कर ऐसी घटिया सोच अपने दिमाग में आने दी। उसने मन ही मन पछतावा होने लगा। सीमा रोहन से बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सच में स्वार्थी हो गई थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। रोहन बोला, तुम्हें पछतावा हुआ, मेरे लिए यही काफ़ी है। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। बेटे और बहू का ये वार्तालाप सुधीर जी दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने आसमान की तरह देखा और बोले, भगवान, तुम धन्य हो जो तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। बहू ने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने हाथों में पकड़ी थैली से गरम गरम समोसों की सुगंध उसको आने लगी। ससुर ने अपनी बहू से कहा, वो कोने वाले हलवाई के पास से लाया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना? सीमा को अपने ससुर के प्रति विचार और ससुर ने उसके प्रति प्यार, उन दोनों का फर्क समझाया। मैं आते ही उसकी आंखों में पछतावा से आंसू और चेहरे पर अपने परिवार के प्यार के कारण मुस्कान आ गई। आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।